अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फेसबुक लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है, आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस बनाने से पहले आपके पास कस्टम ऑडियंस होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कस्टम ऑडियंस क्या होती है, आप किस तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं और क्या होती है, आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप जो है इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप जो है किस तरह से कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और मैंने एक कोर कॉन्सेप्ट दिया इसके बारे में। ठीक है, आप ये मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे जिसमें फेसबुक ऑडियंसेस है, तो आपको एक अच्छा एक सीखने को मिलेगा। बहुत डेप्थ मैंने आपको बताया कि कस्टम ऑडियंस लुक अलाइक ऑडियंस का कोर कॉन्सेप्ट क्या है और आप इसे किस तरह से यूज़ करके कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो यहाँ आपने देखे कस्टम ऑडियंस बना लेनी है और उसके बाद जो है आपने लुक अलाइक ऑडियंस बनानी होती है। वो आप किस तरह से बनाते हैं, आपने सिंपल यहाँ पे जाना है और लुक अलाइक ऑडियंस पे आपने क्लिक करना है और आपने जो है पहले कस्टम ऑडियंस बनाई होगी, आपने उसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप देखें कस्टम ऑडियंस। ठीक है, ये आपकी कस्टम ऑडियंस बनी हुई है। आपकी ये भी कस्टम ऑडियंस है। ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये भी है कस्टम ऑडियंस, ये भी है कस्टम ऑडियंस। किसी को भी आप यूज़ करके आप लुक लाइक ऑडियंस बना लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कस्टम लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने बना लिया। अब मैं बताऊँगा कि किस कंट्री से या किस सिटी से जो है मुझे लोग फाइंड करके दे फेसबुक, जो मैंने उसको डाटा प्रोवाइड किया उससे क्लोजली रिलेटेड किस शहर से या किस सिटी से, किस कंट्री से वो मुझे डाटा फाइंड करके दे। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा डाटा बना हुआ है पाकिस्तान का बना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक सिटी से ये मुझे फाइंड करके दे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ मुल्तान। तो मुल्तान नहीं है, सॉरी यहाँ पे कह रहे कंट्रीज़। तो पाकिस्तान का डाटा है, तो मैं चाहता हूँ इंडिया में इस तरह के लोग जो अवेलेबल हैं, इस तरह के जो लोग अवेलेबल हैं उसकी मैं ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। अब मैंने फेसबुक को जो अपना डाटा प्रोवाइड किया है, कस्टम ऑडियंस जो मैंने बनाई है अपने पेज की बनाई है, जिस पे जो है पाकिस्तान के फॉलोअर हैं सारे, और मैं चाहता हूँ उस तरह के लोग जो है फेसबुक सर्च करे इंडिया से। ठीक है, तो फेसबुक जो है इसकी ऑडियंस बना देगी। तो उसके बाद हमने बताना है कि कितने क्लोजली हो। अगर हम 1% करते हैं तो ये बहुत क्लोज, कि सेम हू बहू कहते हैं 99% आपकी मैच कर रही होगी जो आपने ऑडियंस प्रोवाइड किया और जो ऑडियंस आपको फेसबुक फाइंड करके देगी। अगर आप 2% कर देते हैं तो 99% से आप थोड़ा कम आ जाए, मीन के 80% आपकी मैचिंग हो जाएगी। तो इसी तरह जितना आप परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे आपकी मैचिंग कम होती जाएगी, आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी। ऑडियंस आपकी इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो है जो एक मैचिंग होती है या एक कहते हैं क्लोज रिलेटेड होता है, वो आपका कम होता जाएगा। इसलिए जो है मोस्टली लोग जो है वो 0 to 5% तक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा माना जाता है, इससे अच्छा आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर आप 10 कर देते हैं तो 10 जो है बहुत, आपकी ऑडियंस तो ब्रॉड हो जाएगी, लेकिन जो है इसमें जो एक स्पेसिफिक जो लोग आप चाहते हैं उसकी जो क्वांटिटी है, उसके नंबर्स है, वो कम हो जाएंगे। इसलिए आप जो है या तो आप इन्हें टेस्ट कर सकते हैं कि आप 0 to 1% की ऑडियंस बना ले। अब यहाँ मैं 0 to 1% की ऑडियंस बना सकता हूँ यहाँ क्रिएट करके। ठीक है, और अगर यहाँ मैं चाहता हूँ कि 1 to 2% हो जाए, तो मैं यहाँ कर लूँगा। इसकी देखें वो बढ़ गई है, ऑडियंस बढ़ गया 4.8 मिलियन। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही आगे कर लेता हूँ तो ऑडियंस और बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसी तरह ऑडियंस इसकी बढ़ती जाएगी जिस तरह हम परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, और जो इसकी क्लोज रिलेटेड है वो कम हो जाएगी। अब आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी यहाँ पे बेस्ट है, तो आपने सबको टेस्ट करना है। ठीक है, 5 ऑडियंस बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऑडियंस बन जाएगी, आपने इन सबको टेस्ट कर लेना है, आपने हर एड सेट में इसको यूज़ करना है। जो आपकी ऑडियंस आपको बेस्ट रिस्पॉन्स दे रही हो, उसको आपने यूज़ कर लेना है लुक अलाइक ऑडियंस बनाकर। ठीक है, तो ये तरीका था कि आप जो है किस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है आप ये लाइन भी पढ़ लें कि 1% लुक अलाइक consist of people most similar to your lookalike audience sources. Increasing the percentage creates a bigger and broader audience. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह आप परसेंटेज बढ़ाते जाइए आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी और ब्रॉडर होती जाएगी, तो आपकी जो क्लोज रिलेटेड है वो भी कम होती जाएगी। यहाँ से आप एस्टिमेटेड रीच भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो वो भी बढ़ता जाएगा। और आप यहाँ 2-3 कंट्रीज़ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएंगे, यूएस से करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपने क्रिएट ऑडियंस कर लेना है। जब आप यहाँ क्रिएट ऑडियंस करेंगे, लुक लाइक ऑडियंस आपकी बन जाएगी। फेसबुक जो है 24 to 48 आवर्स लेगा इसको पॉपुलेटेड करने में, ठीक है। तो जैसे ये पॉपुलेटेड हो जाएगी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप और ऑडियंस भी यूज़ कर सकते हैं, और भी तरीके बहुत हैं। आपने अगर इस एक से ज़्यादा कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है तो आप दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप जो है दोबारा से इसे यूज़ कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस किस तरह बनाने, आप पेज के थ्रू आप बनाना चाहते हैं उसके थ्रू भी बना सकते हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि बेस्ट डैड हो जाए, ठीक है। बेस्ट डैड, इसका जो पेज के फॉलोअर होंगे या जो भी इसका एवरीवन इंगेजमेंट होगी इसकी, ठीक है, उसका फेसबुक सर्च फैच कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ कंट्री बताना है किस कंट्री से हो। मैं कहता हूँ यूएसए से हो जाए। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पेज है ना, इस पे जो फॉलोअर है ना, और जो इसके इंगेजमेंट जितने लोगों ने की है, ठीक है, उन सब का डाटा मैंने फेसबुक को प्रोवाइड कर दिया, पेज का नाम पेज सेलेक्ट करके। अब जो है फेसबुक चाहती है आप किस तरह के लोग वहाँ पे, मतलब किस कंट्री से चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं ये पाकिस्तान के हैं और यूनाइटेड स्टेट से मुझे लोग मिले, और मैं यहाँ पे 2.7 मिलियन, ये जो 1% है इसको मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके जो है 27,20,000 पीपल जो है इसमें आ रहे हैं। इसमें मतलब कि ऑडियंस जो पोटेंशियल ऑडियंस है, एस्टिमेटेड रीच जो है वो इतनी आएगी। तो उसके बाद आपने इसको कर लेना है क्रिएट ऑडियंस। तो इस तरह से आप जो है पेज के थ्रू भी बना सकते हैं, या आपने कोई स्पेसिफिक एक्शन को टारगेट किया हुआ है, ठीक है, आप उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा एक और कस्टम ऑडियंस होती है, वो होती है वैल्यू बेस्ड कस्टम ऑडियंस। वैल्यू बेस्ड कस्टम ऑडियंस क्या होती है कि आप जो है फेसबुक को बताते हैं कि अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है या आपने कोई कैटलॉग बनाया हुआ, वहाँ से लोग आपके प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है। तो अब जो है फेसबुक को आप वैल्यू बेस्ड सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि इस कैटलॉग में से जो लोग ने बाय किया है, जिसकी वैल्यू है, वर्थ है, मीन कि आपने 5,000 की कोई चीज़ सेल कर रहे हैं अपने कैटलॉग से या अपने फेसबुक शॉप से, ठीक है। तो आप जो है उसकी कस्टम ऑडियंस बना के, ठीक है, उसके बाद आप उसकी वैल्यू बेस लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं। तो फेसबुक जो है जो वैल्यू बेस होगी ना, उसका जो पर्पज़ होगा, उसका जो पर्पस होगा लोगों को फाइंड करने का, वो होगा कंज्यूमर जो बिहेवियर होता है उस बेस पे कि क्या ये वाकई ये इतना बायर जो उसकी बाइंग पावर है वो इतनी है कि नहीं है, मीन कि वो कितना वो खर्च कर सकता है। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फेसबुक देखेगा कि आपके जो कस्टमर हैं उनकी बाइंग परचेस पावर कितनी है, ठीक है, बाइंग पावर कितनी है उसकी, वो कितना मतलब कि खर्च कर सकता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उस तरह के लोग आपको लेके आएगा। जो पहले लुक लाइक ऑडियंस थी वो थी एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू बेस्ड सोर्स जो है ये उसमें होता है कि आपके जो है फेसबुक फाइंड करेगी कि जो इस तरह के पहले आपके कस्टमर हैं उनकी वर्थ कितनी है, वो कितना खर्च कर सकते हैं, उन्हीं तरह के लोग और फाइंड करके आएगी जो कि आपके खर्च कर सकेगी आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये अगर आप जो है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पास आपके पास पहले डाटा है, तो फेसबुक इसमें आपकी हेल्प कर सकती है कि आपके लिए वैसे ही लोग ढूंढ के लाए जो कि इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये था कि आप वैल्यू बेस पे किस तरह कर सकते हैं। यहाँ मैं बना के भी दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है फॉर हायर स्टोर माई इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये रेफ्रिजरेटर वगैरह एसी वगैरह के लिए। और यहाँ प्रोडक्ट यहाँ से किसी ने अगर बाई किया है तो उस बंदे की जो वर्थ होगी वो 80,000, मतलब 1 लाख 1.5 लाख तक वो आपसे जो है प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसकी लुक लाइक ऑडियंस बनाऊँ तो फेसबुक उन लोगों तक मतलब उन लोगों को फाइंड करके लेके आएगी जो कि प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। जो पहले मैंने लुक लाइक ऑडियंस बनाई वो एक्शन पे था कि जो मेरे पेज फॉलोअर हैं उस तरह के लोग लेके आए जो कि इंटरेस्ट में हो, ठीक है। ये होता है बाइंग पावर पे कि उसकी पावर कितनी है, वो कितने मतलब परचेज कर सकता है, कितने कितना खर्च कर सकता है वो। तो उसकी बेस पे जो है वैल्यू बेस्ड लुक लाइक ऑडियंस बनाई जाती है।
तो यहाँ आपने कंट्री बता देना है, और सॉरी यहाँ आपने अपना प्रोडक्ट सेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह मैं कर लेता हूँ ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। परचेज रिकमेंड किया जा रहा है तो आप ये परचेज ही सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने लोकेशन बतानी है, किस लोकेशन से हो। पाकिस्तान आप देख लें कि पाकिस्तान में अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो पाकिस्तान में कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप अपना कंट्री जो है आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज जिस तरह मैंने आपको बताई है। और आप क्लोजली रिलेटेड लोग फाइंड करना चाहते हैं फेसबुक के थ्रू, तब 1% सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ आप टेस्ट कर लें, ठीक है, 0 to 1%, 1 to 2%, 2 to 3%। उसके बाद जो आप उसकी वो बना लें, लुक लाइक ऑडियंस बना लें। यहाँ से आप एस्टिमेटेड रीच देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो लुक लाइक ऑडियंस बना लें। तो यहाँ हम क्रिएट ऑडियंस कर देते हैं। ये बन गई वैल्यू बेस लुक लाइक ऑडियंस। ये बता रहे हैं कि आपका जो सोर्स है वो टू स्मॉल है, ठीक है। प्लीज़ चूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड इवेंट दैट इंक्लूड एट लीस्ट 100 पीपल इन द सेम कंट्री। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो मैंने सोर्स सेलेक्ट किया हुआ है इसमें जो है लोग बहुत कम हैं। हो सकता है कि बाय भी ना किया हो अभी तक, ठीक है। क्योंकि मैंने एक ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैंने बनाया था एक, ठीक है, मेरे पास पुराना पेज पड़ा था। तो आपका जो आप जो बनाएंगे उसके पास ऑडियंस होगी, ठीक है, उन्होंने बाय भी किया होगा पहले से। तो आप जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका वो जो कैटलॉग होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी बेस पे जो है ये क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे।